स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आज आपको बता दे कि हम लोग बहुत सारा जो हम लोग अभी जो लेक्चर दिए थे, जो सेशन हम लोग किए हुए थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान का जो वैल्यूज है ना, उसका हम लोग मान निकाले हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो यूट्यूब पे हम लोग देखे हैं तो बहुत सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, जो उसके मान का जो टेबल होता है, उस पर बहुत सारा ट्रिक बताया गया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो हमको कोई खास सुटेबल नहीं लगा है। कोई कह रहा है कि हाँ याद नहीं करना पड़ेगा, कोई कह रहा है कि ये सबसे अलग ट्रिक है, या है वह है, बहुत सारा बात हम लोग यूट्यूब पर जो वीडियो देखे हैं उस पर हम लोग देखे हैं। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड, एक टेबल से ही रिलेटेड हम आपको एक लेक्चर लेके आए, एक सेशन लेके आए हैं। तो आज के सेशन में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और हम आपको ये बात तो नहीं कहेंगे कि बिना देखे आपको याद हो जाएगा, नहीं। बट अगर जे आप लोग इसको 5 से 7 मिनट अगर जे आप इस सेशन को कंटिन्यू कर लिए है ना, तो आपको यह टेबल आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप बना भी लीजिएगा और आपको दिमाग में सेट भी हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को सेशन के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ। देखिए, हम आपको कुछ फॉर्मूला आपको याद दिला दे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6। साइन कोस टैन। क्या होता है? साइन कोस टैन। इसके बाद क्या होता है, बोले हुए तो उल्टा बोल देना है, कॉट सेक और कोसेक। कॉट सेक और कोसेक हम बोले हुए थे, याद कीजिए। बहुत सारा सेशन में हम आपको बताए थे। एक सांस से बोल देना है साइन कोस टैन, एक सांस में क्या बोल देंगे, साइन कोस टैन, दूसरा सांस से बोल देंगे कॉट सेक कॉट सेक कोसेक। पहला सांस में साइन कोस टैन और दूसरा में कॉट सेक कोसेक। तो ये बात आप याद रखिए। इसमें अगर जे एक का वैल्यू अगर जे पता हो जाएगा, एक का रेशियो अगर जे हमको आ जाएगा, एक का वैल्यू हमको पता हो जाएगा, तो बाकी हम सबका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ रहे? सभी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा सभी। तो देखिए, तो क्या बोल रहे थे, जो यहाँ पे समझना है। देखिए, सबसे पहला चीज आप लोगों को, जैसे हम लोग टेबल लेते हैं तो सीधा हम लोग लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं? साइन। और यहाँ पे जो है हम लोग एंगल लेते हैं। तो सबसे पहला एंगल आपको क्या लेना है, 0 डिग्री। इसके बाद लेना है कितना, 30 डिग्री। और इसके बाद लेना है कितना, 45 डिग्री। और इसके बाद लेना है कितना, 60 डिग्री। और इसके बाद क्या लेना है, 90 डिग्री। बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आप एक बार समझ गए तो फिर दोबारा भूलिएगा नहीं इसको, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए सेशन में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं, एक का मान निकालना, सिर्फ हमको साइन का मान याद रखना है। अगर जे आपको साइन का वैल्यू याद रहेगा तो हम चैलेंज आपको देते हैं, सबका वैल्यू आप बता दीजिएगा। आपको कोई भी वैल्यू रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का वैल्यू दिमाग में रखना है। अब उसको भी रटने का जरूरत नहीं है, ये भी आपको निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि रूट के अंदर में, रूट में सबको रूट में लिखिएगा, सबको रूट में डाल देना, सबको रूट में लिख देना, समझ रहा है ना। और सबके बट्टा में हम लोग रखेंगे 4। सबके बट्टा में क्या रखेंगे, 4। सबके बट्टा में क्या रखेंगे, 4, याद रखिएगा। और दूसरी बात कि यहां पे ऊपर बढ़ते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4, बस ये बात याद रखना है। देखिए, फिर समझ लीजिए, हम आपको ये चीज अगर आप समझ में आ गया तो आपको एकदम क्लियर है कि आपको यह ट्रिक आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। कभी भी इस ट्रिक को आप नहीं भूल पाइएगा। देखिए, हम आपको क्या बोलते हैं, सबके अंदर में दे देना है रूट, सबके अंदर में दे देना है रूट, सबके अंदर दे देना है रूट। समझ में आया? अब क्या करना है कि भाई यहां से 0/4 कहिएगा कि सर 4 क्यों लेते हैं, तो ट्रिक बनाया गया है। ट्रिक आप लोगों को दिमाग में सेट करने के लिए बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना। ऐसा ये बात मत बोलिएगा कि 4 क्यों लेते हैं, समझ, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पिछला सेशन में प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई यह ट्रिक कैसे, ट्रिक किस तरह का बनाया गया है। तो देखो, 0/4 बनाया गया है। फिर यहाँ पे हम बोले तो बढ़ते जाएंगे, बट्टा में 4 को 4 रखेंगे और यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, अर्थात 0 है तो 0 के बदले 1/4, फिर क्या हो जाएगा 2/4, फिर क्या हो जाएगा 3/4, फिर क्या हो जाएगा 4/4, फिर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या काम है, एकदम बहुत ही आसान हो गया। देखिए, 0 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, 0 एक ऐसा संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा। 0 के बट्टा में कोई संख्या रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0।
तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग फिर लिख देते हैं साइन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट करने का मतलब 1 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 है। 4 का रूट क्या होता है 2। समझ में आ रहा? तो ये हो गया 1/2। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 से हम लोग कैंसिल कर दिए तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखिए 1 का फिर रूट 1 आ जाएगा और 2 का रूट तो हमको पता नहीं है तो 2 का रूट को हम लोग लिख देंगे √2। समझ में आया? अब चलिए फिर 3 का रूट तो हमको पता नहीं है, 3 का रूट पता नहीं है तो लिख देंगे कितना √3 और 4 का वर्गमूल हमको पता है कितना 2। अब यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। अर्थात देख लीजिए ना, आपको ये मान याद रखना है, ये मान आपको याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन कितना का वैल्यू 90 का वैल्यू कितना 1। बस आपको एक याद रखना है। एक अगर आपको याद रहेगा तो हम आपको गारंटी देते हैं, आपको चैलेंज करते हैं कि आपको सब वैल्यू हम याद करा देंगे। फिर समझ लीजिए ट्रिक एक बार और समझ लीजिए कि रूट के अंदर में लिखेंगे, सब में रूट लिखेंगे, सब में क्या करेंगे रूट लिखेंगे, सब में रूट लिखेंगे। ये बात याद रखना है, सब में रूट लिखना है। समझ में आया? तो सब में रूट लिखेंगे तो कहिएगा कि सर अब क्या होगा, तो अब हम बोले हुए थे 0 से स्टार्ट कीजिएगा। कहां से स्टार्ट करना है 0 से, तो 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 बस हो गया। समझ में आया? देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक रुक जाएंगे क्योंकि हम लोग को लास्ट 98 डिग्री है ना, यहाँ तक रुक जाएंगे। तो 0/4 कितना हो गया 1/4 2/4 3/4 और कितना हो गया 4/4। समझ में आया? समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब देखिए तो हम क्या बोले हैं 0 में कोई भी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0। अब देखिए हम बोले हुए थे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। फिर हम आपको बोले थे इसको काट दीजिएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। होगा कि नहीं? देख लीजिए ना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है। 2 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता नहीं है या पता भी है तो उतना हम लोग नहीं करेंगे ना, सीधा डाल देंगे। तो 2 का वर्गमूल कितना √2। समझ रहे हैं ना? अब फिर यहाँ पे 3 का पता नहीं है तो √3, 4 का पता है 2 तो √3/2 और 4 से 4 कट जाएगा 1 का वर्गमूल 1 तो पता हो गया ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसी के सहायता से कैसे हम सबका वैल्यू लिख देंगे। हमको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वैल्यू मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद करने का कोई जरूरत नहीं है, इसी के सहायता से हम सबका वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हम क्या अभी आपको वैल्यू निकाले हुए थे, हम आपको साइन का वैल्यू निकाल दिए हुए थे। किसका वैल्यू निकाल दिए हुए थे? साइन का वैल्यू निकाल दिए हुए थे। और हम बोले हुए थे क्या चीज कि सबका वैल्यू आप लोग खुद से बोल सकते हैं, बस आपको एक बार देखने का जरूरत है। एक बार देख लीजिएगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको कहीं से भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आपको याद करने का जरूरत नहीं, खुद से बना लीजिएगा और खुद दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग निकाले हुए थे अभी जस्ट थोड़ा सा, यानी इससे पहले हम लोग निकाले थे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। यही बात हम बताए थे। फिर आपको देखे हुए थे कॉस में, अब हमको कॉस में बताना है। तो कॉस का वैल्यू अगर आपको बोलना है तो डायरेक्ट इसको उल्टा बोल देंगे, इसको उल्टा क्रम में लिख देंगे, अर्थात इधर से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 1√3/2 फिर हो जाएगा 1/√2 और फिर हो जाएगा 1/2 फिर कितना 0। कहने का सेंस है, देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 45 का 1/2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, cos कितना होगा 90 डिग्री का वैल्यू होगा कितना होगा 0 होगा। समझ में आया? देखिए फिर समझिए, यही 2 स्टेप समझना है। 2 स्टेप समझ गया तो समझ लीजिए ये टेबल हमको पूरा हो जाएगा। देखिए साइन में अभी हम आपको निकाल के बता दिए, साइन का हम आपको ट्रिक बता दिए। ट्रिक क्या बताए थे कि भाई रूट के अंदर में सबको लिख देना है, 0 से स्टार्ट करना है 4 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है 4 तक जाना है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब आपको क्या करना है, इसी को cos में लिखे तो इधर से उलट दिए। सबसे पहले cos 0
जीरो से कितना हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा cos 30 तो इधर से आ जाएगा √3/2, फिर cos 45 तो 1/√2, ये तो सेम है, ये तो सेम है। फिर cos 60 का वैल्यू इधर cos 30 वाला तो कितना हो जाएगा 1/2, और फिर cos 90 का वैल्यू तो कितना 0। उलट देना है, इसको उलट के आपको लिख देना है, और इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अब चलिए आप ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए अब हम लोगों को काम क्या करना है, देखिए अब क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं हमको tan का लिखना है, तो हम आपको बताए थे tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan का फॉर्मूला होता है sin बाय cos, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय क्या होता है cos थीटा। अगर आपको tan को लिखना है तब भागा कर दीजिए, तो देखिए 0/1 sin बाय cos tan, तो 0/1 तो कितना 0, 0 में कोई भी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो 0। अच्छा अब 30 का निकालने के लिए 1/√2, 1/2 में √3/2 से भागा होगा, तो 1/2 भागे √3/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात कितना 1/√3, अर्थात tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसमें भाग कीजिएगा तो 1/√2 बाय 1/√2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो √3/2 बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा √3। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा, और आपको हम पहले ही बता चुके हैं 1/0 का मतलब कितना इन्फिनिटिव, जिसको आप लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अब बताइए, अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, इससे पिछला लेक्चर में हम आपको बताए थे, कोई अगर से पूछेगा 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, और कोई अगर जो पूछ देगा इन्फिनिटिव का उल्टा तो क्या बोलिएगा 0 बोलिएगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का एक उल्टा कीजिएगा तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। tan का उल्टा cot होता है ना, तो cot का वैल्यू निकालने के लिए tan को उल्टा करेंगे तो cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव, समझ रहे हैं ना cot। इसका cot में आगे जाएंगे तो 30 का वैल्यू एक उल्टा करेंगे तो सीधा आ जाएगा √3। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 होता है, एक बाई में ना होगा कुछ तो 1 होगा, एक उल्टा कर दीजिएगा तो 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा 0, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, सेक, सेक किसका उल्टा, cos का उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर दीजिएगा तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा कितना 2/√3, और इसका उल्टा √2/1 होगा ना, तो √2/1 और √2 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 2/1 अर्थात कितना 2, और फिर 0 का उल्टा कीजिएगा कितना इन्फिनिटिव, ठीक। अब देखिए कॉसेक क्या बोलेगा, कॉसेक समझता है ना, तो कॉसेक अगर से आपको पूछेगा तो किसको, साइन का उल्टा कीजिएगा तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का उल्टा 2, और फिर इसका उल्टा कितना है √2, फिर इसका उल्टा कितना 2/√3, और फिर 1 का उल्टा कितना 1। यह आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तैयार हो गया, समझता है ना। तो इस टेबल को तैयार कर लीजिएगा, पहले 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार इसको अपने से तैयार कीजिएगा, अपने से, कहीं से भी आपको देखना नहीं है। आप पहले 1 बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इस टेबल को खुद से बनाइए। कहिएगा कि सर कैसे बनाते हैं, तो पहले आप साइन का वैल्यू निकाल लीजिएगा ट्रिक के आधार पर। साइन का वैल्यू ट्रिक के आधार पर कहते हैं कि सब में रूट लिख देना है, और 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक हमको रुक जाना है, समझ में आया। और इसके बाद क्या करना है, इस टेबल को पूरा करना है अपने से। अब अगर से बाई चांस ये टेबल आपको बनाने आ गया तो याद भी हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा cot 90 का वैल्यू बताएंगे, तो cot में किसके 90 के सामने जाएंगे, तो cot में 90 के सामने क्या है 0, अर्थात cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई अगर जब पूछ देगा tan 30 का मान, तो tan देखिए 30 में ही चल रहा है, 30 में, और 30 में tan का वैल्यू कितना है 1/√3, समझ रहे हैं। तो चलिए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। sin 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का मान 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1, क्लियर। cos 0 का वैल्यू कितना 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, और cos 90 का वैल्यू 0। फिर आगे बढ़ेंगे, tan 0 का वैल्यू कितना 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री कितना 1, और tan 60 डिग्री कितना √3, इसके बट्टा में √3, और tan 90 का वैल्यू कहते हैं इन्फिनिटी। फिर उसी तरह से cot 0 का मान इन्फिनिटी, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, और cot 90 का मान कितना 0।
सेक 0 का वैल्यू कितना 1, सेक कितना 30 का वैल्यू कितना 2/√3, सेक 45 का वैल्यू कितना √2 और सेक 60 का वैल्यू कितना 2 और सेक 90 का वैल्यू कितना अपरिभाषित। ठीक, क्लियर। अब चलिए कोसेक में आ जाइए। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना इन्फिनिटी, कोसेक 0 का वैल्यू कितना इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना 2, कोसेक 45 का वैल्यू कितना √2 और कोसेक 60 का वैल्यू कितना 2/√3 और कोसेक 90 का वैल्यू कितना 1। तो ये टेबल आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, इस टेबल को बार-बार बनाइएगा, जितना बार बनाइएगा उतना सेट हो जाएगा। एक बार सेट हो जाने के बाद कभी भी आप चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भी दोस्त है ना इस टेबल को याद कर सके। इस टेबल को रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है, इस टेबल को ट्रिक के सहायता से वो अपना मेमोरी में सेट कर सके, समझ रहे हैं ना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पे रोकते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग बने रहिए, तब तक आप लोग देखते रहिए मैथ्स ज्ञान। ओके, धन्यवाद।